हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, या इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा भी या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कब लगेगा, क्या इस बार एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। चलिए इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से अपन बात करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी पीबीएमईटी और पीएमईटी वाले स्टूडेंट हैं, जो भी बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स और साथ में ही एमएड कोर्स 2 साल का करने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस बार पीबीएमईटी और पीएमईटी के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब से फिल होंगे, और इसके फॉर्म फिल होने के बाद क्या इसका एग्ज़ाम लग सकता है या नहीं लग सकता, या कैसे एडमिशन होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीपीएड और एमपीएड हैं, जो बीपीएड और एमपीएड जो शारीरिक दक्षता वाले एग्ज़ाम हैं, उनके यहाँ पर फॉर्म की डेट बढ़ा दी है। 10 अगस्त लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा के आगे कर दिया गया है। ठीक है, 15 के आसपास कर दी गई होगी। तो वो जो प्रोसेस है वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, और पीबीएमईटी और पीएमईटी एक अलग प्रोसेस है। पर ये जो पूरा फंडा था चारों एग्जाम का, एक साथ ही आसपास ही ये देखने को मिलता था, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उन दोनों का प्रोसेस चल रहा है, बीपीएड और एमपीएड वालों का। और यहाँ पर पीबीएमईटी और पीएमईटी से संबंधित कोई सूचना अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। बस ये सूचना जरूर आई थी कि कोटा यूनिवर्सिटी की जगह अब इसके एंट्रेंस एग्जाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कराएगा। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई थी। अब देखो, इस बार जो प्रोसेस है, आपके फॉर्म भरने में आएंगे, भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। पीबीएमईटी वालों के भी भरेंगे और पीएमईटी वालों के भी भरेंगे। पिछले साल की अगर हम बात करें पीएमईटी स्टूडेंट्स की, तो सीटें तो थी ज़्यादा, स्टूडेंट थे कम। अब आप लोग समझ गए होंगे, जब स्टूडेंट कम थे, सीटें ज़्यादा थी, इसका मतलब पीएमईटी और पीबीएमईटी में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, या ले रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, या कोई एमएड या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स करना नहीं चाह रहा। इसके पीछे कहानी यह है कि जब आप एमएड करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि बीएड के कॉलेज में हम पढ़ाएंगे तो एमएड कर सकते हैं बस। और अगर कहीं पे आप प्राइवेट पढ़ाते हो तो एमएड की डिग्री आपके पास है तो थोड़ा बहुत मान लो कि आपको पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और एक और बात सुन लो, इससे आप एजुकेशन में नेट जीआरएफ कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे। पीएचडी का फंडा नया आ ही गया है, आप लोग समझ ही गए होंगे। बस ये 2-3 स्कोप है। गवर्नमेंट जॉब में जब आप लग जाओगे तो प्रमोशन में आपकी हेल्प ये एमएड कर देगी। बाकी अभी इसके लिए कोई अलग से वैकेंसी है नहीं, इस ऐसी स्पेशल की कंपलसरी एमएड वाला ही कोई एग्ज़ाम हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में चाहती है तो वो भी थोड़ा बहुत ही फंडा है, ज़्यादा कोई मैटर है नहीं। इस वजह से बच्चे क्या है, एमएड नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं। और एक ऑप्शन और है कि एमए एजुकेशन से भी आप लोग कर सकते हैं, तो बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें बच्चे आवेदन यानी कि फॉर्म जो है, आवेदन जो है वो कम ही आते हैं, समझ रहे हो। तो आप लोगों को इतनी लोड लेने की ज़रूरत है नहीं कि आप लोग इतना वो सोच रहे हैं। फॉर्म इसके बेकायदा निकलेंगे, फॉर्म बेकायदा निकलेंगे, ये बात सच है। फॉर्म निकलने के बाद जो ये प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसमें भी बच्चे तो आधे से कम, बहुत कम फॉर्म भरते हैं, बहुत कम फॉर्म भरते हैं, तो बहुत कम बच्चे ही एडमिशन ले पाते होंगे। तो इस बार क्या है, जो फंडा है इस बार का 2024-25 वाला, उसमें यह करा गया है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद मुश्किल ही हो, आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है। समझ रहे हो, जैसे आपसे फॉर्म भरा लेंगे, बच्चे का मतलब बच्चे लोग कम ही भरते हैं, मतलब आप जैसे लोग कम ही फॉर्म भरेंगे, तो कम फॉर्म भरेंगे, सीटें ज़्यादा रहती है, सीटें हर बार खाली रहती है। पीबीएमईटी की भी हर बार खाली रहती है। अब मैं आपको पीबीएमईटी की स्टोरी सुना देता हूँ थोड़ी बहुत। जितने भी 5 कॉलेज हैं, पाँचों कॉलेज में 50-50 सीट है। 50-50 में से अगर एडमिशन की बात करें तो किसी में तो 30 एडमिशन होते हैं, किसी में 18। ये सच है, मतलब आप लोग खुद ट्राई कर लेना कि ज़्यादा एडमिशन नहीं होते हैं, सीटें बहुत खाली रहती है। इस वजह से हो सकता है कि इस बार नया फंडा यहाँ पर अपनाया जा रहा हो कि जितने फॉर्म भरने में आ जाएंगे उतने ही एडमिशन हो जाएंगे। तो फॉर्म आपको कंपलसरी भरना है। फॉर्म की अभी डेट वेट नहीं आई है, जैसे ही डेट वेट आती है हम आपको बता ही देंगे।
बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा कॉमन सेंस या हमारा जो जीके जो भी है पेपर वेपर करने का, तो अगर आप चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग वो देख लें। और जो एमएड करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की एक बुक भी आती है अरिहंत वगैरह की। तो ऐसी बात नहीं है कि वो बुक आपके काम नहीं आएगी, आगे सब चीज़ें काम आएगी। फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाएगी आपके शैक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपटीशन में ये चीज़ें काम आती ही है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर इसके क्वेश्चन वगैरह ये वगैरह, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। रही बात अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो ही तो आप क्वेश्चन करोगे ना, काम क्वेश्चन तभी तो आएंगे। डायरेक्ट मेरिट ले रहे हैं तो क्यों क्वेश्चन करोगे, आप समझ रहे हो। डायरेक्ट आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है इस बार, 100% मैं श्योर नहीं हूँ। जो भी सूचना वर्धमान महावीर कुल्ला विश्वविद्यालय की तरफ से आएगी वो आपको बता दी जाएगी। पिछली बार भी यही सूचना आई थी, पर फिर एंट्रेंस एग्जाम लगा था। तो मैं पूरी तरीके से आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट एडमिशन ही होगा तो आप तैयारी मत करो। तैयारी भी कर सकते हो आप लोग और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अगर आप तुक्के भी लगाते हैं तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बन ही जाते हैं, ठीक है, और आराम से एडमिशन हो भी जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारे स्टूडेंट लोड लेते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने से तो ज्ञान बढ़ता ही है, कम तो होगा ही नहीं। अब जो इसमें क्वेश्चन लिखा रहे हैं उनके जवाब शायद मैंने दे ही दिए होंगे, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। PBMET एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों की MA कंपलसरी, MA MSc MCOM कंपलसरी होनी चाहिए। 45% या 50% मार्क्स से ऊपर होने आपके चाहिए, ठीक है। और जो PMET स्टूडेंट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। BEd और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले स्टूडेंट MAd कर सकते हैं। और PBMET वालों के लिए मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी कुछ जो परसेंट का क्राइटेरिया है, 45-50% कैटेगरी हिसाब से वो होना जरूरी है, वही एडमिशन ले सकते हैं। इतना कुछ सबका समझ में आ ही गया होगा। फॉर्म कब से शुरू होंगे अभी कोई सूचना नहीं है, जल्दी सूचना आएगी और ये मान के चलो कि आने ही वाली है, अब ज़्यादा लेट नहीं होगा। और एंट्रेंस एग्जाम कब, तो अभी तक एंट्रेंस एग्जाम की भी कोई सूचना नहीं है। सूचना यही यानी कि थोड़ी बहुत सुनने में यही आ रहा है कि इस बार शायद एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका एडमिशन डायरेक्ट बेस पर भी ले लेंगे। जो PBMET के 5 कॉलेज हैं उनमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो, है ना। और जो 135 कॉलेज हैं MAd के, बाकी कुछ कॉलेज बंद भी हैं, तो ऐसे जो कॉलेज बंद हैं उनमें तो आपको एडमिशन लेना है ही नहीं। जो MAd के ओन कॉलेज हैं 135 के आसपास होंगे पूरे राजस्थान में, तो आप लोगों को जहाँ भी कॉलेज मिलता है तो वहीं की यूनिवर्सिटी फिर आपके जो भी एग्जाम होंगे MAd के वो वही कराएगी। कोटा यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी, ये वर्धमान महावीर कुल्ला विश्वविद्यालय नहीं कराएगा। ये तो बस एंट्रेंस एग्जाम लेगा, अगर ऐसी कोई सूचना आती है एंट्रेंस एग्जाम होता है तो, नहीं होगा तो नहीं लेगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। इस बार नहीं होगा एग्ज़ाम तो ये बात 100% तो मैं नहीं कहूँगा, पर 80% ये सच है कि इस बार शायद एग्ज़ाम नहीं होगा। 20% संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो PBMET और PMET करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से चिंतित हो कि अभी तक तो फॉर्म ही नहीं, कोर्स कुछ भी बंद नहीं हुआ है, कोर्स यथावत चलते रहेंगे। BEd MAd इंटीग्रेटेड कोर्स और साथ में MAd वाला जो कोर्स है वो चलता रहेगा। पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस पर थोड़ी असमंजस स्थिति इस बार है। तो डायरेक्ट एडमिशन होता है तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट आप लोग कॉलेज में जाइए, एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं फॉर्म वॉर्म भराइए नॉर्मल सा, या फॉर्म तो आपसे भरा ही लेंगे, उसके हिसाब से आपको एडमिशन दे देंगे। तो यही कुछ सूचना थी जो आप लोगों तक मेरे को पहुंचानी थी, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी सूचना मैं दे रहा हूं, और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे को पढ़ने इनके क्वेश्चन करने हैं तो चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बुक वगैरह सब चीज़ें मैंने बना रखी है, वीडियो हर वीडियो है कि PBMET में कितनी फीस लगती है, PMET में कितनी फीस लगती है, 2 साल की 3 साल की जो भी है सब वीडियो मिल जाएगी। बस आप जब भी ये लिखें तो सर्च मारते हैं तो चेतन वर्मा सर बाद में लिख दें ताकि आप लोगों को पूरी चीज़ें निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो भी स्टूडेंट इस प्रकार की दुविधा में हैं या जो अलग से मान बना चुके हैं कि ऐसा कैसे करना है क्या नहीं करना, तो उनको भी ये सूचना मिल जाए।
उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।